ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 पर। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 पर रोक लगा दी है। सरकार की ओर से पिछले हफ्ते ये कहा गया था कि इस बिल का नया मसौदा तैयार करने के लिए और विचार विमर्श होगा। ये पिछले साल नवंबर में ड्राफ्ट किया गया था। इसका दूसरा ड्राफ्ट जुलाई में जारी किया गया था और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने फीडबैक के लिए ड्राफ्ट की कॉपी अपने स्टेक होल्डर्स के बीच बांटी थी, लेकिन बाद में ड्राफ्ट को वापस मंगा लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बिल के बारे में कहा कि सरकार का नजरिया खुला और लचीला है। सरकार व्यापक सलाह के बाद इस मामले में कदम बढ़ाएगी। फिलहाल इस पर एक तरह से ड्राफ्ट वापस ले लिया गया है। अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि डेटा प्रोटेक्शन रूल्स के 1 महीने के अंदर जारी होने की संभावना है, यानी 1 महीने के अंदर डेटा प्रोटेक्शन के नियम सामने आ सकते हैं। इस बात को लेकर संभावना जाहिर की गई है। और इसी बीच ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल से जुड़े लोग इसके नए ड्राफ्ट के बारे में भी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से सवाल कर रहे हैं। दरअसल इस बात को लेकर स्थिति साफ नहीं है कि इस बिल के किस वर्जन पर सरकार सलाह लेगी। विपक्ष ने ड्राफ्ट पर कई सवाल उठाए थे। विपक्ष ने यह भी कह दिया था कि संसद में पेश करने से पहले सरकार ने बिल को लीक कर दिया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बिल 10 नवंबर 2023 को स्टेक होल्डर्स, आम जनता की सिफारिशें, टिप्पणियां और सुझाव के लिए पब्लिक डोमेन में रखा था। अब सुझाव और टिप्पणियां देने के लिए समय सीमा बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 तक कर दी गई। विस्तृत विचार विमर्श के बाद एक नया मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। इस बात को लेकर जानकारी दे दी गई है। दरअसल इस बिल को लेकर इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के एक वर्ग की ओर से चिंता जाहिर की जा रही थी। खास करके वो लोग जो वीडियो ब्लॉग्स बनाकर यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर रेवेन्यू लिया करते थे या खबरें दिखाया करते थे, जानकारी दिया करते थे, उनको इसको लेकर चिंता थी। कई मीडिया संगठनों ने भी ड्राफ्ट की आलोचना की थी। इन संस्थाओं की ओर से दावा किया गया कि ड्राफ्ट जारी करने से पहले डिजिटल मीडिया संगठनों और नागरिकों से परामर्श नहीं लिया गया। इसी बार शायद सरकार ने इसके लिए कुछ और वक्त लिया है। अब आपको बताते हैं कि इस बिल में ऐसा क्या है जिसको लेकर हंगामा हो रहा है। दरअसल ब्रॉडकास्टिंग बिल का उद्देश्य केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 की जगह लेना है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल पब्लिशर्स का कहना है कि बिल के जरिए सरकार उन पर एक तरह की सेंसरशिप लगाना चाहती है। उनका कहना है कि बिल यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, ओटीटी वेबसाइट्स के कंटेंट को रेगुलेट करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। इसके साथ ही बिल में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को रजिस्ट्रेशन कराने की बात भी कही गई है। कहा जा रहा है कि इसके लिए यूजर बेस तय किया जाएगा, इस तरह का दावा था। उससे ज्यादा यूजर होने पर पब्लिशर को सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इसको लेकर भी खूब हंगामा हुआ, विरोध हुआ, सियासत हुई। फिलहाल सरकार इसको लेकर नए नियम जल्द जारी करेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है।